देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट मार्च था ये ओवर हो चुका है, लेकिन हमने जो विधायकों से बात करने की कोशिश की, विधायकों ने बात करने से मना कर दिया। उनका साफ तौर से कहना ये साइलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन जो प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों ने खुलकर बातें की और उसमें देखिए 3-4 बातें अगर आप देखें तो सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट मार्च के दौरान ये बैनर लगाया गया था और इस बैनर में साफ तौर से आप देखें कि इसमें जो मुख्य मांगे हैं उसके बारे में साफ लिखा हुआ है, एक्सपेडाइट डायलॉग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर फॉर आवर पीपल। ये पहला उनकी मांग है। दूसरा, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन एंड तीसरा, अरेंज सेंट्रल फंड्स फॉर आवर पीपल डिप्राइव्ड बाय कम्युनलाइज्ड मणिपुर गवर्नमेंट। ये 3 मांगे जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं, इन्हीं यही मुख्य मांग है और इन्हीं मांग को लेकर जंतर मंतर पे ठीक इसी जगह पे ये प्रोटेस्ट किया गया है। अब ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनका कहना है कि जिस तरह से मणिपुर या पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी में जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है कि यूटी विथ लेजिस्लेचर, इसी तरह की व्यवस्था मणिपुर में भी की जाए। दूसरा, उनका बड़ा आरोप है कि जो मणिपुर की मौजूदा सरकार है वो जो ट्राइबल्स हैं मणिपुर के, जो नॉन नागा कम्युनिटी हैं, उनके साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है और जो केंद्र सरकार से डेवलपमेंट फंड पहुंचता है वो हिली एरिया में पहुंच ही नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और कुकी और बाकी जो अन्य जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ हो रहे भेदभाव पर लगाम लगाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 2023 से जब से मणिपुर में हिंसा हुई है उसके बाद से वहां पे लगातार अस्थिरता बनी हुई है और जो तमाम ये जो कम्युनिटी हैं, चाहे जो कुकी समुदाय के लोग हों, जोम्बी हों, ये तमाम लोगों का ये आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है वो भेदभाव कर रही है। इसीलिए केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मणिपुर के मामले में उन्हें हस्तक्षेप करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो यूटी विथ लेजिस्लेचर की जो व्यवस्था है, जिसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और जो हिली एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे उन तक जो डेवलपमेंट फंड है पहुंचे, इसको लेकर विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर मणिपुर के देखिए 10 विधायकों को बैठना था, 7 विधायक इस साइलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जंतर मंतर पे पहुंचे, जिसमें 5 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र एमएलए थे। हालांकि विधायकों ने कहा कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, लिहाजा वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया ये उनकी जो मुख्य मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर उनका कहना है कि वो आगे भी अपने इस एजेंडे पे बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट था और अब इन लोगों का कहना है कि जल्द ही उनकी कोशिश होगी कि ये मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाएं ताकि जो भेदभाव हो रहा है कुकी और अन्य जो समुदाय के लोगों के साथ, उन्हें न्याय मिल सके। इशारों में उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि अभी फिलहाल अगले कुछ दिन वो दिल्ली में हैं और अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, मैंने अभी अब से थोड़े दिन पहले शनिवार को ही मैतेई समाज की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें हमने कई लोगों से बातचीत की थी। उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो कुकी लोग हैं वो परेशान करें। तो अगर आप देखें कमोबेश लब्बो लुआब यही है कि अगर कुकी लोगों समुदाय के लोगों से बात करें, वो मैतेई समुदाय के लोग और उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म का आरोप लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे जो आज मैतेई समुदाय के लोग से बात करें, वो कुकी पे आरोप लगाते हैं। तो दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों के बीच आज ये जो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, इन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। अब देखना यह है कि इन मांगों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं और उनकी इन मांग पर केंद्र सरकार क्या कोई कदम उठाती है, नहीं उठाती है। मुझे लगता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से दोनों ही समुदाय के चाहे नेता हो, आम जनता हो, आमने सामने हैं, इसे देखकर ये लग रहा है कि इतनी आसानी से इस समस्या का हल होता हुआ नहीं दिख रहा। आने वाले समय में भी इस मामले पर, इस मुद्दे पर सियासत तेज होने के आसार हैं और अब आप देखिए कि मणिपुर की सियासत दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचकर दोनों ही समुदाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसके बीच आज का ये प्रदर्शन और आज की ये मांग, अब ये देखना है कि इन मांगों को लेकर ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं।